भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रियलिटी की जो ज्यादातर इंडियन मेंस इग्नोर ही कर देते हैं, मस्कुलिनिटी इन 2025। एंड ट्रस्ट मी, जो वुमेन सीक्रेटली क्रेव करती है ना, वो चीज आप सोच भी नहीं सकते हो। वो इतनी ज्यादा डार्क और मिस्टीरियस होती है। और अगर आप सच में एक ऐसा मर्द बनना चाहते हो ना जिसे रिस्पेक्ट और अटेंशन नेचुरली मिले, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैंने मॉल में देखा कि एक लड़का फ्लैशी जैकेट पहनकर बहुत ज्यादा एटीट्यूड के साथ लड़की के सामने पोज मार रहा था। कुछ सेकंड्स के लिए लड़की उसमें इंटरेस्टेड भी हो गई, लेकिन 10 मिनट के बाद ही उसने उसे इग्नोर मार दिया। वो इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म का था। लेकिन वहीं पर दूसरा बंदा कामली बहुत ज्यादा अपने कान में हेडफोन्स लगाकर अपने काम को कोने में बैठकर कर रहा था। तो लड़की ने जाके उसे इनडायरेक्टली अप्रोच करा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसी साइकोलॉजी को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमें पुरानी मैस्कुलिनिटी सिखाई गई है एग्जांपल्स दे देकर, और न्यू मैस्कुलिनिटी में क्या डिफरेंस आ गया है। मैस्कुलिनिटी रीडिफाइंड इन 2025। ओल्ड स्कूल प्रोवाइडर ओनली मॉडल इज डेड। 2025 में अब वुमेन को सिर्फ मनी और स्टेटस नहीं चाहिए, वो उससे अट्रैक्टिव फील नहीं करती है, नहीं, बल्कि उसको अब चाहिए इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल मैच्योरिटी और साथ में एम्बिशन का कॉम्बो। मैस्कुलिनिटी को आज के टाइम पर डिफाइन करा जाता है काम स्ट्रेंथ, नॉट लाउड एग्रेशन। जहां पर पहले के टाइम में बहुत सारा शिकार करना पड़ता था, बहुत ज्यादा मैस्कुलिनिटी इसे कहते हैं चिल्लाने में दिखाई जाती थी कि कौन ज्यादा आक्रामक है, कौन पहले शिकार कर लेगा, कौन पेड़ काट सकता है, शरीर से ज्यादा पावरफुल है। आज के टाइम पर वही चीज चेंज होकर हो गई है इमोशनल मैच्योरिटी। जो अपने बच्चों का ज्यादा गुड फादर बन सकता है, टेक केयर कर सकता है, जिसे कहते हैं उसके इमोशंस को रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, उसे ही आज के टाइम पर असली मर्द माना जा रहा है। उसी से वुमेन अट्रैक्ट हो रही हैं। देखिए दोस्तों, दो तरीके के बंदे आप देख सकते हो। एक बंदा तो वो होता है जो कि बहुत ही ज्यादा सैलरी और कार का बहुत ही ज्यादा दिखावा करता है, जिस शुरुआत में जिसे कहते हैं इनिशियली, जैसे कहते हैं गर्ल इन्वेस्ट हो जाती है, बट जिसे कहते हैं महीने बाद आफ्टर मंथ उसको समझ में आ जाता है कि ये बंदा अंदर से बहुत ही ज्यादा स्वालो है, इसके अंदर डेप्थ है ही नहीं। वो चीज उसे नहीं चाहिए आज के टाइम पर। उसको क्या चाहिए, एक ऐसा बंदा जो ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट वाला हो, जो कि रिलेशन को भी ग्रो करता रहे, साथ ही में उसकी फीलिंग्स को डीप में समझ सके और उसे ऐसा फील करा सके कि मैं एक्चुअल में तुम्हें सुन रहा हूं। एक गुड लिसनर भी होना बहुत जरूरी है, साथ ही अपनी स्किल्स पर फोकस करता हो, और यही सारी क्वालिटी उसे जिसे कहते हैं नेचुरली अट्रैक्टिव फील कराती हैं। देखिए, एक जो मैन है उसको यही समझना चाहिए कि आज के टाइम पर जो ये सुपरफिशियल अट्रैक्शन है ना, यानी कि कह सकते हैं कि बाहरी दिखावा, बहुत चमक धमक, ये शॉर्ट टर्म के लिए वर्क करती है। लॉन्ग टर्म में क्या वर्क करता है, जो इमोशनल डेप्थ होती है ना, आपकी कंसिस्टेंसी होती है, वही लड़की को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जब आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी ना, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि वुमेन क्रेव क्या करती है, उसको रियलिटी में चाहिए क्या होता है सीक्रेटली। व्हाट मॉडर्न वुमेन सीक्रेटली क्रेव, पर्पस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी बिगर देन फैंसी जेस्चर्स। वही वाली बात हो गई ना, मैंने कहा ना, जो बाहरी दिखावा होता है, बंदे सोचते बहुत सिक्स पैक एप्स बना लूंगा, बॉडी बना लूंगा, या फिर एक मैस्कुलिनिटी वाली जेस्चर एग्रेशन वगैरह शो कर दूंगा तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखूंगा, लड़की अट्रैक्ट हो जाएगी। नहीं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जिसे कहते हैं आप रिलेशन को लेना चाहते हो, तो वहां पर आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी का होना, यानी कि आपका इमोशंस पर कंट्रोल है। जब सामने से वो लो फील कर रही होती है, तो आप भी साथ में लो फील नहीं करने लग जाते हो, कंफ्यूज नहीं हो जाते हो, आप काम रहते हो, अपनी एनर्जी को संभाल पाते हो। साथ ही आपकी लाइफ में कोई पर्पस है, कोई डायरेक्शन है, कि आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो क्लियर पर्पस विदाउट वैलिडेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी, कोलैप्स मत करना, यानी कि टूटकर ना बिखर जाना, प्लेफुल प्लस डोमिनेंट एनर्जी का बैलेंस, कि आप एक तरीके से टीजिंग भी करते हो और साथ ही आपकी एनर्जी डोमिनेंट भी है। थोड़ा सा ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ रूड वे में बिहेव कर रहे हो, कभी उसे जिसे कहते हैं अच्छा फील ही नहीं करा रहे हो, चिल वाइब नहीं है आपकी, जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी इन एक्शंस नॉट वर्ड। सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, आपके एक्शंस में भी कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए। लीड बट डोंट कंट्रोल। आज के टाइम पर ज्यादातर मर्द क्या करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे हिसाब से सारी चीजें होना शुरू हो जाए, मैं अगर मना कर रहा हूं ना, ये मत करो वो मत कर, तो वो करने लग जाए। बट वहां से ही जिसे कहते हैं रिलेशन एक टॉक्सिसिटी की ओर मुड़ जाता है। आपको लीड करना सीखना होगा, और जिसे कहते हैं कंट्रोल करना नहीं। मैंने जिम के अंदर नोटिस करा है कि एक बंदा आता है जो कि कॉन्स्टेंटली वर्कआउट के बीच में भी लगातार अपनी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होके, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड होता है ना, वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन वहीं पर दूसरा बंदा ऐसा भी होता है जो पहले अपने वर्कआउट को कंप्लीट करता है पूरे फोकस के साथ, उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, जिसे कहते हैं उससे मिलता है। तो आप समझ लीजिए कि
कौन से वो जिसे कहते हैं बंदे से वो लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव फील करेगी, अट्रैक्टिव बनी रहेगी ऑब्वियसली दूसरे वाले से, क्योंकि वो अपने पर्पस को जिसे कहते हैं लड़की से पहले रख रहा है। और वही चीज़ आपको भी करनी होगी। देखिए जो वुमेन होती है ना, वो इनिशियली सेंस कर लेती है, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन में कि ये बंदा कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और काम है। जब आपका ब्रेन पूरी तरीके से रिलैक्स होता है ना, आप अंदर से स्टेबल होते हो, तो अट्रैक्शन नेचुरली बिल्ड होता है। और मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जब आपकी आइज बहुत ही ज़्यादा काम दिखती है ना, आपके चेहरे पे हल्का सा चार्म दिखता है, हल्की सी स्माइल होती है, तो वो अट्रैक्शन को नेचुरली बिल्ड करता है। वहाँ पर आपको प्लीजिंग करने की, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं होती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों जो नाइस गाइज होते हैं ना, वो अक्सर फेल हो जाते हैं। यही है हमारा नेक्स्ट स्टेप, वाई नाइस गाइज ऑलवेज फिनिश लास्ट। प्लीजिंग इज इक्वल टू वीकनेस। प्लीज करने का मतलब यही है कि आप अंदर से बहुत ही ज्यादा वीक हो, तभी तो आपको मांगने की जरूरत पड़ रही है ना, खुद के अंदर कमी महसूस होती है, तभी तो आप किसी के पास चलकर जाते हो ना, कुछ मांगने की कोशिश करते हो। और यहाँ पर भिखारियों को कुछ भी नहीं मिलता है, ना पैसा मिलता है, ना प्यार मिलता है। मिलता उन्हीं को है जो अपनी लाइफ में अट्रैक्टिव बनते हैं, उन्हीं की तरफ चीजें अट्रैक्ट होती हैं। और जो ओवर एक्सप्लेनिंग होती है ना, ओवर टेक्स्टिंग होती है, अट्रैक्शन किलर होती है बहुत ही बड़ा। आप सोचते हो ना कि मैं सब कुछ ही बता दूंगा कि अरे मुझसे नाराज मत हो जाना, मैं ये कर रहा था और यहाँ पे फंस गया था, वही सबसे बड़ा जैसे कहते हैं टेंशन क्रिएट करती है। उसको ऐसा लगता है कि ये बंदा इतना ज्यादा मेरे को भाव क्यों दे रहा है, जैसे वो सोचती है कि इतना अच्छा क्यों है, और वही सवाल उसको डाउट में डाल देता है और अट्रैक्शन किल होने लगता है। और जो बाउंड्रीज लेस मैन होता है ना, वो ऑटोमेटिकली इनविजिबल बन जाता है। एक लड़की सबकॉन्शियसली हमेशा ही मर्द को टेस्ट करती है, वो देखना चाहती है कि ये इमोशनली स्टेबल है या फिर नहीं। इसीलिए जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है ना, वो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंशिएटर होता है, और बाकी मर्दों से आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक दिखते हो। टाइम की जो वैल्यू होती है ना, वही जिसे कहते हैं उसकी नज़रों में आपके एक प्राइस की तरह बनाती है। वो चाहती है कि वो आपकी अटेंशन को विन करे, वो जीतना चाहती है, क्योंकि उसे चैलेंज की तरह लगता है कि ये बंदा इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, इसको पटाना पड़ेगा। और जो बंदा इजीली सब कुछ दिए जा रहा होता है, अटेंशन वगैरह सब कुछ भर भर के, तो उसकी अटेंशन की वैल्यू तो वैसे ही गिर जाती है। मेरा एक फ्रेंड था जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा अपोलोजाइजिंग करता था, यानी कि उसकी हर छोटी छोटी बात पर बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं माफी मांगना शुरू कर देता था, उसके हर मूड स्विंग पे रिस्पॉन्ड करता था। तो कभी भी उससे लड़की इंटरेस्टेड फील नहीं करी, उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करा। लेकिन वहीं पर दूसरा बंदा भी था जो अपने काम पर ज्यादा फोकस रखता था, ओकेजनली कभी कभार जिसे लड़की को रिस्पेक्ट देता था, मिस्ट्री को मेंटेन करके चलता था। तो लड़की हमेशा दूसरे वाले बंदे से ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेगी। हर आदमी ने अपनी लाइफ में ये जरूर से फील करा होता है कि प्लीजिंग से कभी भी जिसे कहते हैं वो रिस्पेक्ट मिलती ही नहीं है। रिस्पेक्ट मिलती है और अटेंशन मिलती है आपके इनर स्ट्रेंथ से, जो आपकी इमोशंस की स्टेबिलिटी होती है ना, कितना आप खुद को कंट्रोल कर पाते हो। ऐसी सिचुएशन में जहां पर जो नॉर्मल लड़के लौंडे टाइप होते हैं वो फिसल जाते हैं, फ्लैट हो जाते हो, वहां पर भी आप सख्त बने रहते हो, जिसे कहते हैं कंट्रोल कर ले जाते हो अपनी फीलिंग को, गलती नहीं करते हो। तो वही रियल मैन की पहचान होती है। इसीलिए तो आपके लिए साइलेंट पावर को समझना बहुत ही जरूरी है। और यही है हमारा नेक्स्ट स्टेप, द साइलेंट पावर ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी। एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। डायरेक्शन प्लस क्लियरिटी इज इक्वल टू अट्रैक्शन। यानी कि एक मैन के पास, मैंने कहा ना आपको, जो पर्पस होता है और एक डायरेक्शन होता है प्लस क्लियरिटी होती है कि मुझे ये लड़की पसंद है तो मुझे यही लड़की पसंद है, यही अपनी लाइफ में चाहिए, वहीं से अट्रैक्शन क्रिएट होता है। जो बंदा बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड होता है वही सोचता है ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये कर लूँ, वो कर लूँ, हर दिन अपने पर्पस को चेंज करता रहता है, गोल को चेंज करता रहता है, उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होती है, उससे अट्रैक्टेड फील नहीं करती है वुमेन कभी भी। जिसे कहते हैं वुमेन कामली फील मैंस डोमिनेंस नॉट ईगो। वो समझ लेती है कि ये बंदा ईगोइस्टिक है या फिर नेचुरली डोमिनेट कर रहा है। देखा होगा आपने कई बार ऐसा कि कई सारे ऐसे बंदे होते हैं जिनकी प्रेजेंस ही बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिव होती है, उनको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बताकर कि अपनी बताने नहीं पड़ता है कि बहुत ज्यादा मैस्कुलिन हूं, वो बिना बोले ही, बिना वर्ड्स का यूज करे, सिर्फ एनर्जी से डोमिनेट करते हैं और बता देते हैं कि अगर मुझसे पंगा लिया, जिसे कहते हैं चीजें खराब हो सकती हैं। वो होता है साइलेंट एनर्जी की वजह से, उनके अंदर साइलेंट एनर्जी भर भर के होती है। डिसिप्लिन इन बॉडी प्लस माइंड इज इक्वल टू मैग्नेटिक ऑरा। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक ऑरा कैसे बिल्ड करें। जब आप मेंटली बहुत ही डिसिप्लिन्ड होंगे ना, जैसे कि आप कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर रहे हो जिससे कि आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है, तहस नहस हो रही है, यानी कि आप कोई फालतू की वीडियोस नहीं देख रहे हो, आप फालतू का स्क्रॉल नहीं कर रहे हो, जिससे कि आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप मेंटली डिसिप्लिन्ड हो। साथ ही बॉडी भी जिसे कहते हैं आपकी डिसिप्लिन में होनी चाहिए, फिजिकली फिट हो, यानी कि आप टफनेस को फॉलो कर रहे हो। बॉडी बोल रही है कि रुक जा भाई, चीख रही है कि अब इससे आगे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप 10 पुशअप्स एक्स्ट्रा लगा रहे हो, तो जिसे कहते हैं आपकी एनर्जी
ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिक एनर्जी बन जाती है, मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट होता है। डोंट चेज हर, लेट हर चेज योर वाइब। जब आपकी एक वाइब क्रिएट हो जाती है, एक मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उस वाइब को चेज करती है, आप फिर चेज नहीं करते हो। प्रोटेक्ट प्लस प्रोवाइड माइंडसेट इज बिगर देन फ्लेक्स लाइफस्टाइल। वही बात आ गई फिर से कि फ्लेक्स लाइफस्टाइल जो होता है, बहुत ज्यादा दिखावा करना, लेदर की जैकेट पहनना, चमकदर दिखाना, वो लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करता है। आपके अंदर इसे कहते हैं प्रोटेक्ट प्लस प्रोवाइड का माइंडसेट होना चाहिए कि आप प्रोटेक्ट भी कर रहे हो और साथ में दे भी रहे हो, ना कि ये वाला माइंडसेट कि मुझे सिर्फ चाहिए ही चाहिए, आप टेक करना चाहते हो, गिव वाला माइंडसेट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। आपने भी नोटिस करा होगा, जो भी बंदा साइलेंट पावर का यूज करता है ना, यानी कंसंट्रेशन के साथ 10-15 मिनट बैठा हुआ होता है, तो उसका एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। वो ऐसा लगता है कि एक एनर्जी स्टेबल हो गई है, ये बंदा अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है, जनरेट कर रहा है, फिर उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग आके आपको ऑटोमेटिकली अप्रोच करते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है, जैसे कहते हैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। एक मैन की बहुत ही ज़्यादा साइलेंट और ग्राउंडेड एनर्जी वुमेन के सबकॉन्शियस में सिक्योर और अट्रैक्शन की फीलिंग्स को क्रिएट करती है। लेकिन यहाँ पर कुछ मॉडर्न चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि सोशल मीडिया और कंफर्ट एडिक्शन। यही हमारा नेक्स्ट स्टेप, मॉडर्न चैलेंजेस फॉर मैन। कंफर्ट किल्स द मैस्कुलिन एज। सोशल मीडिया वैलिडेशन ट्रैप। लाइक्स इज नॉट वैल्यू, यानी कि आज के टाइम पर ज़्यादातर मर्द यही सोच रहे हैं कि जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे ना पोस्ट पर, उतने ज़्यादा मैं वैल्यूएबल हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनी इज नॉट मैस्कुलिनिटी। जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स इज बिगर देन लॉन्ग टर्म फ्रेम डिस्ट्रॉयर। कंफर्ट जोन, लस्ट, लेजीनेस और पॉन वगैरह, यही चीजें बर्बाद कर रही हैं। मैन लूजिंग आइडेंटिटी इन रिलेशनशिप। उसकी अपनी कोई पहचान होती नहीं है, लड़की उसे कंट्रोल करना चाहती है, उसे मैनिपुलेट करना चाहती है, और एक बंदा पूरी तरीके से पपेट की तरह रिएक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, एक लड़का जो कॉन्स्टेंटली इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी लाइक्स को चेक करता है ना, लाइक्स अच्छे आते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और लाइक्स बुरे आते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, गिरता चला जाता है। तो ऐसा ही बंदा वैलिडेशन ट्रैप में फंसा हुआ है। लेकिन वहीं पर दूसरा बंदा सोशल मीडिया से ऑफलाइन जाकर कोई अकाउंट नहीं बनाता है, लेकिन वो अपनी स्किल्स को साइलेंटली इंप्रूव करता रहता है। तो उसका जो कंसिस्टेंसी थी ना और सेल्फ इंप्रूवमेंट था, उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में उसे अट्रैक्शन मिलेगी ही मिलेगी। मैंस को ये हार्श ट्रूथ को समझना ही पड़ेगा कि अगर वो रियल मैस्कुलिनिटी को अपने अंदर बिल्ड करना चाह रहा है ना, असली मर्द बनना चाह रहा है, तो उसे शॉर्ट टर्म प्लेजर्स का पीछा छोड़कर, जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए जो होती है ना ग्रेटिफिकेशन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, और अपनी लाइफ में लेकर आना पड़ेगा। यानी कि आप पॉर्न वीडियोस देखकर 2 मिनट का काम नहीं करते हो, आप लॉन्ग टर्म में एक रिलेशन बिल्ड करते हो, एक गर्ल से मिलते हो, मेट करते हो और सारी चीज़ें रियलिटी में करना चाहते हो। अब मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको सर्वाइव करना है, कैसे थ्राइव करना है, और अपने अंदर 2025 में रियल मैस्कुलिनिटी को कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए एक ब्लूप्रिंट आप जिसे कहते हैं लेकर जाइए। द मैस्कुलिन ब्लूप्रिंट फॉर 2025। रिस्पेक्ट योरसेल्फ बिफोर एक्सपेक्टिंग रिस्पेक्ट। पहले खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करो। 5 कोर प्रिंसिपल जिसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं, ये अपनी जिंदगी में जरूर से इंप्लीमेंट करने हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट इज प्राइमरी, डिसिप्लिन इज बिगर देन मोटिवेशन, हील योर वांट्स नॉट ब्लेम, लीड विद पर्पस, बी एडमायर्ड नॉट जस्ट डिजायर्ड। यहाँ पर मैं आपको अपना एग्जांपल देना चाहूंगा कि कैसे मैंने इन कोर प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करा और बिगेस्ट चेंजेस देखे, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया। वहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड भी अट्रैक्टेड हुई, काफ़ी सारी चीज़ें आगे भी हुई। देखिए, जब मैं जिम में गया ना, स्टार्टिंग में जब मैंने जिम ज्वाइन करा तो मेरे पास कोई पर्पस नहीं था, सिर्फ मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था, ना ही कोई प्लान था ना कुछ था। तो जिम में जाता था, स्टार्टिंग में तो मोटिवेशन था, तो लड़कियां वगैरह भी होती थी, तो जल्दी जल्दी से कह रहे हैं बहुत ज़्यादा डंबल्स उठा रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्कआउट करे जा रहे हैं बिना कुछ पता, जो मर्जी एक्सरसाइज कर ले रहे हैं। बट 1-2 हफ्ते के बाद ही जिसे कहते हैं मोटिवेशन चला गया और वहाँ पर मुझे बहुत गंदा फील होने लगा, बोर होने लगा, जाकर खड़ा हो जा रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ, डिस्ट्रैक्टेड हो रहा हूँ। बट जब मैंने डिसाइड करा ना कि भाई मैं जिम जाने से पहले जिसे कहते हैं एक प्लान बना लूंगा कि ये मुझे जिम में फॉलो करना है। साकेत गोखले करके एक बंदा है यूट्यूब पे, मैंने उसको देखा और उसका जो स्केड्यूल है ना, पुश पुल लेग डे, वो सारी चीज़ें मैंने फॉलो करना शुरू करा। पहले से डिसाइडेड होता था इस एक्सरसाइज के ये सेट मारूंगा, सीधा जिम में घुसाऊँ, वार्म अप करा और सीधा एक्सरसाइज करना शुरू। 45 मिनट के अंदर जिसे कहते हैं अपना वर्कआउट कंप्लीट, और जो भी मील वगैरह लेके निकल गया हूँ। फालतू वहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहा हूँ, जिसे कहते हैं वहाँ पर मेरी एक एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट हुई। वहीं पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लोगों ने मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा फोकस हाई था। वहाँ पर जो ट्रेनर वगैरह हैं खड़े होकर देख रहे हैं, मेरा वेट भी इंक्रीज हो रहा है और साथ में जिसे कहते हैं मैं एक्स्ट्रा वेट लोड कर पा रहा हूँ। आप देख रहे हो कि बॉडी अच्छी खासी बनने लगी थी। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप मोटिवेशन पे नहीं, डिसिप्लिन पे अपनी लाइफ को लेकर चलते हो ना, कि मुझे करना है, भले ही कैसा ही फील हो रहा हो, कैसे इमोशंस आ रहे हैं, तो आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। और वो मैं भी सबकॉन्शियसली फील
कर लेती है कि ये बंदा जिसे कहते हैं अपने लिए जी रहा है या फिर सिर्फ मेरे लिए, और वैलिडेशन को चेस कर रहा है। अब फाइनली दोस्तों उन हार्श ट्रूथ्स को समझ लेते हैं जो कि ज्यादातर इंडियन मैन इग्नोर ही करते हैं। हार्श ट्रूथ्स that always Indian men ignore. Looks and money will not save you. Insecurity is equal to instant turn off. Status without control is empty. Emotional chores is equal to number one rejection reason. Most fail due to lack of direction. लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है तो फेल होना पक्का है। Masculinity is equal to command ourselves, not her. उसे कंट्रोल करना चाहोगे तो लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बंदा जो काफी ज्यादा रिच भी है, हैंडसम भी है, लेकिन उसकी वाइफ जो है ना काफी ज्यादा नीडी और चॉयटिक सी है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो कभी भी लड़की लॉन्ग टर्म में उसके साथ नहीं टिकेगी, चीट करेगी, जिसे कहते हैं छोड़कर चली जाएगी। बट दूसरा बंदा वहीं पर नॉर्मल लुक्स के साथ भी जिसे कहते हैं अपनी फ्रेम को कंट्रोल करके रखता है, अपने इमोशंस को मास्टर करके रखता है ना, तो लड़की उससे एंगेज्ड भी रहेगी और उसके साथ लॉयल भी रहेगी। सेल्फ मास्टरी इज योर रियल करेंसी। जो होता है ना अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेना, यानी कि आपको काम क्रोध वगैरह जिसे कहते हैं मोह में नहीं डाल रहे हैं, उससे आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं, वासना आपको जिसे कहते हैं घेरती नहीं है, तो आप एक रियल मैन बनकर निकलते हैं, असली मर्द, मैस्कुलिन मैन। अब ये सुनने में तो काफी ज्यादा आपको ज्ञान सा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है, आप भर भर के जैसे वीडियोस को देखते रहते हो, लेकिन समझ में इतना ज़्यादा नहीं आता है, रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो उसी के लिए मैंने जिसे कहते हैं 1-on-1 कॉल सेशन स्टार्ट करा हुआ है, जिससे कि मैं आपको पर्सनली गाइड करके बता सकूं कि किस तरीके से अपनी मैस्कुलिनिटी को जिसे कहते हैं बिल्ड करना है, एक हाई वैल्यू मैन की तरह जिसे कहते हैं डेटिंग को लेकर चलना है, रिलेशन को बिल्ड करना है, ताकि लॉन्ग टर्म में वो लड़की आपसे इंगेज रहे और वो आपको छोड़ कर ना जाए, जिसे कहते हैं अट्रैक्शन खत्म हो जाता है ना, वो चीज़ ना हो। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जिसे कहते हैं क्लिक करके अपने लिए कोई भी सेशन बुक करें और आज ही उसको ट्राई आउट करें, आपके लिए वैल्यूएबल होगा। तो भाइयों 2025 में मैस्कुलिनिटी का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं है, ये एक तरीके से आपकी इमोशनल मास्टरी, इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, पर्पस और साइलेंट पावर का पूरी तरीके से गेम है। जो बंदा इस ब्लूप्रिंट को मास्टर करेगा वो जिसे कहते हैं नेचुरली रिस्पेक्ट को भी गेन करेगा, लड़कियां उसे अटेंशन भी देंगी और इसे कहते हैं लड़कियों के लिए इरसिस्टिबल भी बन जाएगा, जिसे कहते हैं रिसिस्ट ही ना करा जा सके, उसे छोड़ने के लिए लड़की कभी मजबूर ना हो, उसे पाना चाहे, ऐसा बंदा बन जाएगा। आपके ऊपर पूरी तरीके से चॉइस आपकी है, डिपेंड करता है कि आप जिसे कहते हैं फ्लैशी चॉइसेस, जिसे कहते हैं फ्लैशी ट्रिक्स के पीछे भागते हो या फिर एक रियल मैस्कुलिनिटी, रियल मर्द बनते हो। लेकिन असली मर्द बनने के लिए एक और चीज़ मास्टर करना बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है फीमेल का डिज़ायर। उसके बारे में जब तक आपको नहीं पता होगा ना, बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि लड़कियां सेक्स में इंटरेस्टेड ही नहीं होती हैं, जिसे कहते हैं वो सिर्फ चॉकलेट प्यार वगैरह में इंटरेस्टेड होती हैं। मैं कहता हूँ कि लड़कियाँ सेक्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। वही सारे फैक्ट्स इस वीडियो में फीमेल डिज़ायर से रिलेटेड जिसे कहते हैं डिटेल में शेयर करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो होगी, एक बार क्लिक करके जरूर से देख लेना। मैं भी हूँ आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।